ग्रामवासियों ने ठेकेदार पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। फरीदाबाद वैसे तो स्मार्ट सिटी में आता है, उसके बावजूद कितना स्मार्ट है ये फरीदाबाद वासी अच्छे से जानते हैं। वही ठेकेदार सड़कों को खोद कर डालने में माहिर है। पनहेड़ा से मोहना जाने वाला रास्ता पिछले 2 महीने से ठेकेदार ने खोद कर डाला हुआ है, जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानी आ रही है। बनने वाले रास्ते पर ग्रामीणों ने घोटाले का आरोप भी लगाया है कि जितनी सड़क खोद कर ठेकेदार ले जा रहा है उससे कम माल सड़क पर डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं जांच का विषय है। प्रशासन और सरकार जल्द से जल्द इसको संज्ञान में ले। देखिए हमारे संवाददाता धीरज कौशिक की खास रिपोर्ट। फरीदाबाद में विकास कार्य कितने चरम पर है ये तो आप देख ही पाए हैं। पिछली रिपोर्टों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फरीदाबाद में विकास कार्य चल रहे हैं। सभी रोड जर्जर हालत में हैं। कहीं भी फरीदाबाद में आप निकलें तो आप सुरक्षित नहीं निकल पाएंगे। वही ये रोड देखिए, ये ठेकेदार का एक और कारनामा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रोड नरियाला से मोहने जाने वाला रास्ता है, जिसको 2 महीने पहले ठेकेदार ने खोद के रख दिया, लेकिन अब तक बनाने का संज्ञान तक नहीं ले पाया है ठेकेदार। ग्रामीण परेशान हैं, लोग बाग त्रस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो बाइक हैं, गाड़ी हैं, उनका मेंटेनेंस, वायु प्रदूषण जैसी समस्या उनके साथ बरकरार हैं। ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द ठेकेदार इस रास्ते को बनाए। मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ एनसीआर की टीम ने बीते कुछ दिनों पहले भी इसी ठेकेदार की एक पनहेड़ा वाले रोड की खबर चलाई थी, जिसको संज्ञान में लेने के बाद ठेकेदार ने उस पर काम शुरू कराया था। अब ये वही रास्ता है, वही ठेकेदार है। आखिर क्यों अधर में लटका दिए जाते हैं विकास कार्य? ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुदेश जी। सुदेश जी, कितना टाइम हो गया इस रोड को ठेकेदार ने खोद के डाला हुआ है? कितना बताऊं? 2-3 महीने। 2-3 महीना है गया। आखिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है इसको? कमी है इनकी। रोड पर जनता परेशान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता परेशान है। अंकल जी, क्या कुछ समस्याएं इस रोड के ना बनने से आप लोगों को आ रही हैं? समस्या है, प्रदूषण हो रहा है, रोड पर चलने में परेशानी है। जो बात है, कितना लगभग कितना समय हो गया? ग्रामीण बता रहे कि पहले जो रास्ता था अब के मुताबिक पहले बेहतर था, लेकिन खोद के डाल दिया गया। पहले बेहतर था इससे, जो बात है अब ये खोद के डाल दिया है। इस पर बहुत ज़्यादा परेशानी, एक्सीडेंट वगैरह भी होती है, जो बात गाड़ी रिपटती है इधर उधर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन सुविधाएं देने की बजाय असुविधाएं देने में लगी हुई है। बिल्कुल, आपको बता दूं अब की मुताबिक पहले बेहतर रास्ता था। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेश गौड़ है। सुमेश जी, रास्ता कितने महीने से टूटा पड़ा है? क्या कुछ असुविधाएं आप लोगों को हो रही हैं? लगभग इसको 2-3 महीने हो गए हैं और ये सड़क बन कहाँ रही है। इससे तो पहले जो सड़क थी वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी जी। तो अब ठेकेदार ने खोद के डाल दिया इसको। समस्या होती है, रोज़ का आना जाना आप लोगों का है। किस तरह से जेब पर भारी पड़ रहा है ये रास्ता? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो जहाँ उनका सरकार का मन था कि भाई सड़क से लोगों को सुविधा मिले, लेकिन जो पहली सड़क थी ना वो इससे ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये तो बिल्कुल ख़राब कर दी, ऊँचे नीची। अब जो ये सड़क है वो सड़क लगती नहीं है, वो सड़क वाली फील आती नहीं है इसमें। ये तो ख़राब कर दिया, रोड पहले से ज़्यादा ख़राब कर दिया। कहीं ना कहीं घोटाले की तरफ आपका इशारा है कि इस रोड को बनाने में एक मोटा घोटाला हो सकता है। पहले भी चर्चाएं रही हैं फरीदाबाद में घोटाले की, क्या कहेंगे? देखो सर, जो भी ठेकेदार है, या तो वो मेरे हिसाब से तो वो ठेकेदार का ये पहला काम है, क्योंकि जहाँ भी सड़कें बनती हैं ना तो सड़क का मतलब सड़क होता है। ये तो सड़क की हालत ख़राब कर दी, या तो वो ठेकेदार ख़राब है या फिर जो लेबर है उसका शायद ये पहला काम होगा। तो ये सुविधा नहीं, ये खराब ही हुआ, सड़क वड़क ये सब बेकार कर दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ता भी वही है और लागत भी उतनी होगी लगभग इसकी, लेकिन ठेकेदार सिर्फ बदला है। पहले के मुताबिक कितना अच्छा कार्य इस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है? काम तो सर यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। जैसे कि आप देखोगे, दयालपुर से बनता हुआ ये रोड मोहना तक आ रहा है और इस पर करीब 3 से 4 महीने से काम चल रहा है। जहाँ भी ठेकेदार काम कर रहा है, सड़क को पहले उखाड़ देता है, महीना 1.5 महीना उसको परे रहने देता है, उस पर फिर काम चलाता है। और काम भी ऐसा पीछे से ऐसा करता हुआ आ रहा है कि जैसे जो पहली जो सड़क थी ना, पहले मतलब इससे तो कई अच्छी वो पहली सड़क थी। इसमें जैसे कि आप देखोगे, मतलब सड़कें कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है। और अब आप इसी सड़क को देख लो, यहाँ से मतलब जितनी इस पर से माल उठाया जा रहा है उसका 50% माल भी सड़क पे नहीं लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब डेढ़ महीने के करीब इस सड़क को खुदा हो चुका है। और आप देखोगे कि यहाँ पर वाहनों को चलने में भी कितनी परेशानी होती है। यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। अब एक्सीडेंट बाइक वालों को अगर जो आप देखोगे, यहाँ पे 4-5 एक्सीडेंट हुए थे, उनमें से एक भाई को तो मतलब इतनी बुरी चोट आई थी कि मतलब कंकरियाँ उसके पैर में मतलब शरीर में घुस गई थी। उसके बावजूद भी संज्ञान में नहीं लेता मामले। प्रशासन अगर जो इसको संज्ञान में लेता तो ये रोड बन जाता।
संज्ञान में लेता तो रोड बन जाता ना। अब तक ऐसे थोड़ा पड़ा रहता है। अब आप ये लगा लो कि मतलब गाड़ी का, अगर जो हम गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, मेंटेनेंस खर्चा कितना होता है। कैसे इस महंगाई में इंसान बड़ी मुश्किल से तो अपनी मतलब गाड़ी चला पा रहा है, और उसमें भी ये मेंटेनेंस खर्चा ऊपर से इंसान सर्विस टाइम पे नहीं करवा पाता है, इस मेंटेनेंस को कहाँ से झेले। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार दावे करती है लोगों को सुविधा भरे रास्ते देने का, लेकिन वहीं ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी जैसे प्रशासन ग्रामीणों के लिए एक मुसीबत का घर बनाकर छोड़ दें तो क्या बात होगी। ये रास्ता मैंने आपको दिखाया किस तरह से लंबे 1.5 से 2 महीने का समय इस रास्ते को हो गया। ग्रामीण पूरी तरह से त्रस्त हैं इससे। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो आरोप है वो इस सड़क में मोटे घोटाले की तरफ भी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। न्यूज़ एनसीआर के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।